हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ। चलिए हम लोग के आज के क्लास में बात करने वाले हैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर कि कौन ए निकाले, कौन बी निकाले, कौन सी निकाले। इसी तरह से इसी टाइप का अगर आपको त्रिभुज में दो कोण दे दिया, दो एंगल आपको दे दिया और तीसरा एंगल निकालिए, इसी टाइप का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर देंगे और क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे आप लोगों को। और आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और अच्छी तरह से, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का पिछला वाला वीडियो में जो पढ़े थे, क्या प्रमेय के बारे में पढ़े थे, तो प्रमेय 3 हम लोग को कंप्लीट हो गया। शायद इस चैप्टर में इतना ही प्रमेय है, तो आगे अगर प्रमेय रहेगा मतलब थ्योरम रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा और आपको हम बता देंगे कि ये प्रमेय है, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। अगर अन्यथा नहीं है तो छोड़ देंगे यहीं तक प्रमेय। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ना QUE लिख देते हैं हम लोग, आप समझ जाइएगा क्या है। यदि त्रिभुज का माना, यदि त्रिभुज ABC का यदि त्रिभुज ABC का कोण B बराबर 105 डिग्री और कोण C बराबर 50 डिग्री है तो कोण A बराबर वाट। हम शॉर्ट कोड में ले रहे हैं क्वेश्चन और आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि त्रिभुज ABC का कोण B बराबर 105 डिग्री और कोण C बराबर 50 डिग्री है तो कोण A निकालना। इसी टाइप का सवाल रहेगा। ठीक, तो इसी टाइप का अगर सवाल जब भी रहे तो आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक, तो यहाँ पे ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC का कोण B बराबर 105 डिग्री तो कोण B कहाँ है, यहाँ पे 105 डिग्री और कोण C बराबर 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। तो कोण A तो मुख्य से निकल जाएगा 105 55, कितना बचा, बता 15 बचा। कितना, यही 15 5 20, नहीं 15 नहीं 25 बचा ना। कितना, 25 मुख्य से बन गया। तो आपको हम लेकिन आपको लैंग्वेज में लिख कर दिखाना है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं, सॉल्यूशन। इसके जगह आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ANS लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो लिखने का मन करता है आप लोग लिख सकते हैं, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती बात नहीं कि यही आपको लिखना है। जो लिखना है हम आप देख सकते हैं, आंसर लिखिए। ठीक, तो दिया गया है, लिखेंगे पहले इसका। देखिए तरीका है क्या, दिया गया है, जो दिया गया है लिख दीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, कोण B बराबर 105 डिग्री लिख दीजिए जो दिया गया है, और कोण C बराबर 50 डिग्री, ये सब दिया है, लिख दीजिए। इसके बाद निकालना क्या है, कोण A निकालना। कोण A बराबर वाट, तो लिखेंगे क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि। तो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते भाई, जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताते हैं, जानते हैं कि, क्या जानते हैं। देखिए इसको ना हम लोग, देखिए हम लोग जानते हैं, इसका इंग्लिश होता है वी नो डैट, इंग्लिश में, समझे। क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ले लीजिए कोण A कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। आता कि नहीं बताइए, हाँ सबको पता होगा क्योंकि आपको हम बताए। कोण A, हमको कोण A निकालना है तो कोण A को जैसा है वैसा लिख दीजिए। कोण B की जगह में क्या लिखें, वो 105 डिग्री लिख देंगे, और कोण C की जगह में क्या लिखें, 50 डिग्री। बहुत ईजी है भाई, बहुत। लेकिन आप थ्योरी अच्छा से पढ़ के बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा। तो कोण A रहने दीजिए और 105 और 155 आ जाएगा। कितना आएगा, 105 और 50, 155 आएगा ना। तो 155 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, कोण A बराबर 180 डिग्री इस साइड में है, RHS में, माइनस इधर हो जाएगा 155 डिग्री होगा, क्योंकि प्लस से माइनस होता है, पता है ना आपको। तो कोण A बराबर 10 में 5 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 में 5 गया 2, 25, एक कितना 0 आ जाएगा। तो 25 डिग्री आंसर आ गया। ठीक, इसी टाइप का अगर कुछ भी दे दिया, अगर आपको कोण B दे दिया, कोण B और कोण A दे दिया, आपको कोण C निकालना है, बस यही तरीका से निकालेंगे, बन जाएगा इसी तरीका से। चलिए इसका मिटाते हैं हम, समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए इसका मिटाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा
कि बराबर का इक्वल, आप लोग 9th क्लास में आ गए तो पता होगा कि इक्वल के इधर वाला जो RHS को इसको बोलते हैं, इक्वल के इधर वाला RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब क्या दायां पक्ष बायां पक्ष, समझे? ये क्या है? बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। क्या होता है? दायां पक्ष। पता है कि नहीं? दायां पक्ष। हाँ, तो क्या होता है यहाँ इधर का प्लस रहता है तो इधर जाता है तो माइनस, क्या बनता है? माइनस। अगर इधर माइनस रहता है तो इधर जाता प्लस बनता है। अगर इधर गुना रहता है इधर जाता क्या? भाग बनता है। अगर इधर भाग रहता है इधर जाता है तो क्या? गुना बनता है। मतलब क्या? साइन कन्वर्ट होता है। क्या होता है? कन्वर्ट। ठीक, आप लोग जानते होंगे सर। चलिए मिटाते हैं, अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, अनुपात में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या है? यदि किसी त्रिभुज के, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के अनुपात, तीनों कोनों के अनुपात क्या है? अनुपात मतलब रेशियो के अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें या निकालें। ज्ञात करें या निकालें, बात बराबर ज्ञात करें। ठीक, तो ज्ञात करना हम लोग का। सबसे पहले क्या करा कि जब भी ऐसा सवाल रहे ना तो आपको क्या करना है, देखिए तरीका समझिए बात को। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो 5 है, क्या है? 5 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या हो गया मार्कर को, तो एक ले लेते ABC। तो माना क्या लेते हैं, क्या हल में लिखते क्या? माना कि कोण A बराबर, देखिए 3 है। अब ऐसा रेशियो दिया है ना तो आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, XYZ, कुछ भी ABC, कुछ भी ले सकते हैं, समझे? तो अच्छा क्या है, XYZ में कुछ भी चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 है तो x लगा 3x, और कोण B मान लीजिए यहाँ पे 4x लगा दीजिए, और कोण 5 है, नहीं कोण C मान लेते हैं, कोण C बराबर कितना? 5x। यहाँ पे लिख दीजिए क्या? माना कि ABC एक त्रिभुज है, लिख दीजिए माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। तब लिखिए कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर कितना? 4x, कोण C बराबर 5x। तो अब हम लोग चलते क्या? वी नो डेट, वही बस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकालना है, आराम से निकल जाएगा। x का मान रखेगा, कुट निकल जाएगा सबका कोण, समझे? तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं बताइए? हाँ होगा। तो कोण A की जगह हम 3x रखेंगे, 3x, और कोण B की जगह हम 4x, कोण C की जगह 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबको जोड़िए, कितना था? 4 3 7 7 में 12, 12x इक्वल टू 180 डिग्री आता है। देखिए x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए गुना में है तो बट्टे में जाएगा 12, तो 12 कम 12 6 60, 12 पंजे 60, x बराबर कितना? 15 डिग्री, x बराबर 15। आप रखिए मान यहाँ पे, आप अतः करके लिखिए क्या? अतः, बाद में लिखेंगे अतः करके। आप देखिए क्या कोण A बराबर आ गया कितना? 3x, तो 3 गुना 15, तो 15 3 45 डिग्री। और कोण B बराबर कितना आ गया बताइए? कोण B बराबर कितना है? 4x है, 4x, तो 4 गुना 15 लिख दिए, 15 चौके 60 आ गया 60। इसका कोण C बराबर कितना है? देखिए 5x है, तो 5 गुना 15, 15 पचे 75। क्या यही है? यही आंसर आ गया, ये आंसर। या लास्ट में आप लिख सकते अतः लिख सकते हैं क्या? अतः कोण A कॉमा कोण B, क्या हो गया मार्कर को? कोण A कॉमा कोण B और कोण C क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री है। बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। इसी टाइप से बनाएंगे। अगर कुछ भी रेशियो दिएगा,
देगा। बस x का मान पुट करना है आपको, निकालना है x का मान, इसका रख देना है आपको, बस निकल जाएगा इसी तरीके से। देखिए आप लोग तरीका समझिए लिखने का, समझे कि कैसे हल करते हैं, बाकी आप लोग सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हम लोग का, इसी टाइप का और एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हम लोग का, इसी टाइप का और एक सवाल लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो इनके सभी कोण ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, जो है बस लिख दीजिए, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं उसको। माना कि लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इसीलिए तो कोण A बराबर मान लेते हैं 2x, के भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, या y लेते हैं इस बार, जो लेना आपको ले सकते हैं। कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर 3 है 3y कर दीजिए, कोण C बराबर कितना है 4y है तो 4y कर दीजिए, y सिर्फ y लगा दीजिए, तो इतना है। तो वी नो डैट, वही हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A की जगह में क्या 2y प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा। तो 4 3 7 7 दिन 9y इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो देखिए y का मान निकल जाएगा क्या 180 डिग्री बटे 9 9 2 18 20 आ गया, x बराबर सॉरी y है यहाँ पे, y बराबर 20 आ गया, y आया कि नहीं। अब क्या करें, एक तरह से बैठा दीजिए मान, कोण A बराबर क्या 2y है, तो 2 गुना यहाँ पे बराबर लिख के 2 गुना y का मान कितना 20 है, तो 20 लिख दीजिए, तो 40 डिग्री। और कोण B बराबर देखिए क्या है, कोण B बराबर क्या है 3y है, तो 3y, तो 3 गुना 20 60, और कोण C बराबर क्या होगा बताइए, कोण C बराबर कितना होगा बताइए, कोण C 4y कितना है 4y इक्वल टू 4 गुना 20, तो 20 के 80। एक बार याद रखिएगा, तीनों को जोड़िए, देखिए 80 60 140 40 180 180 से भाई ज़्यादा नहीं तो कम नहीं होता है, समझे। अगर आपसे ना अगर जोड़ के अगर तीनों कोणों का योगफल जोड़ के 180 डिग्री नहीं आता है तो समझ लीजिए क्या आपका ना जो क्वेश्चन का आंसर दिए है आप गलत है, तब समझे नहीं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मिलाइए एक बार 80 और 60 तो कितना 140 डिग्री, तो वहाँ 40 डिग्री, तो 180 डिग्री मिल गया, ठीक। तो इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते भाई। आप लोग को मज़ा आता है, आप अपना ना प्लीज़ 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 भाई कि आप अपना ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट पता है क्यों बना है, कमेंट बॉक्स से क्यों बना है, वही फीडबैक देने के लिए। तो आप लोग ना मज़ा आता है, क्या होता नहीं होता, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, समझे भाई। हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग रिक्वेस्ट है ज़रूर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग अपना फीडबैक का मतलब क्या, आपको कैसा लग रहा है, समझे। यह मेरे अंदर कुछ कमी है तो बोलिए, हम सुधारेंगे, क्योंकि पता है ना कि इंसान ठोकर खाने के बाद ही कुछ मिलता है, समझे नहीं। हाँ,
याद रखिए इस बात को। अगर मेरे अंदर कमी है तो कुछ कमी है तो बोलिए, हम कमी को दूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं भाई, आपकी भी अंदर कमी है तो हम भी कहते हैं आप लोगों को, कहते कि नहीं। देखिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ बोलते ज़रूर है। क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कुछ ना कुछ। हाँ तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ हम लोग का क्वेश्चन इस टाइप का है, यदि किसी त्रिभुज का यदि किसी त्रिभुज के एक कोण के माप, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के बराबर है, एक कोण शेष दो कोणों के बराबर है, तो वह कैसा त्रिभुज है? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है? क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के बराबर है, तो एक कोण है ना शेष दो कोणों के बराबर है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है ये हमको क्या करना है, पता करना है भाई, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यही लिख दीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लोग लिख दीजिए ठीक। तो यहाँ पे क्या है, माना कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण, मान लेते कोण A जो है ना शेष दो कोणों के बराबर, तो कोण B और कोण C के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण मान लीजिए पहला कोण B और कोण C, तो कोण A के बराबर होगा कोण B कोण C, क्योंकि बोल रहा है क्या, एक कोण जो है शेष दो कोणों के बराबर, मतलब इसके बराबर होगा, ये वाला कोण A बराबर कोण B प्लस कोण C होगा, ये तो किया हम। तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, बस यही लगा दीजिए, ये तो कॉमन बात है भाई क्या बोलते हैं, सब तो जानता है भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण A की जगह कोण B प्लस कोण C लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण B टू कोण B प्लस कोण C टू कोण C, नहीं होगा कि नहीं, बताइए, टू कॉमन है, तो कॉमन कर लेते बाहर, तो कॉमन को बाहर कर दिए, पता है, तो 180 डिग्री यहाँ पे भी होगा, 180 डिग्री बट्टे यहाँ पे कॉमन को बाहर करके, हाँ बाहर कर दिया, यहाँ पे कॉमन 2, यहाँ पे 180 डिग्री। आप कॉमन को ना बट्टे में लेकर आ गए, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री बट्टे 2, तो कट जाएगा, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, एक कोण 90 डिग्री बराबर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण, क्या, राइट ट्रिंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। वो किस प्रकार त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या है बताइए, समकोण त्रिभुज, समकोणी, इंग्लिश में लिख दिया राइट ट्रिंगल। तो यही तो कह रहा, नहीं कह रहा, बताइए। क्यों समकोण है भाई, क्योंकि कोण B और कोण C मिलकर कितना, ए वाला कोण इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री अकेला बनेगा, एक कोण 90 डिग्री अकेला बनेगा ना। तो जब एक कोण 90 डिग्री अकेला बनता है, जब एक कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो एक कोण 90 डिग्री हो जाता है, इसको बोलता है कौन सा कोण, कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज ही बोलते हैं, राइट ट्रिंगल बोलते हैं ना। बस इतना बात याद रखें। तो यहाँ पे एक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो तीन कोण होता है, तो एक 90 डिग्री, दूसरा कितना 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री होगा, दूसरा तीसरा 90 डिग्री, तो पहला कोण कितना 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए इसका मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाई मजा आता है कि नहीं बताइए। हमको तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ने वाला। हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, क्या है, दो कोण बराबर है, और क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरे कोण की माप
तीसरे कोण की माप, तीसरे कोण की माप, तीसरे कोण की माप, तीसरे कोण की माप, तीसरे कोण की माप उन दोनों से 37 डिग्री अधिक है, 37 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की मान ज्ञात करें, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करिए या निकाले बाद बराबर। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो दो कोण में तीसरे कोण की माप जो है उन दोनों कोणों से इन दोनों कोणों यहाँ लिख दीजिए, कोणों से 37 डिग्री अधिक हो है तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण निकाले की माप कहते हैं। तो मान लेते एक त्रिभुज है ABC, मानने में क्या जाता है भाई, माना कि मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट, क्या बोलते हैं भाई, लेट बोलते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, LET लेट, तो हम लेट ही लिखते हैं, समझे। तो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, तो मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, मान लिए, ठीक। और मान लेते हैं क्या, कोण A प्लस कोण B बराबर, कोण A कह रहा है दो कोण बराबर है तो कोण A और कोण B बराबर मान लिए, ठीक। तो समीकरण 1 पहला मान लेते हैं। तो कह रहा क्या, तीसरे कोण की माप, तीसरा कोण C हो गया, तो तीसरा कोण की माप जो है उन दोनों से 37 डिग्री अधिक है, 37 डिग्री क्या अधिक है। तो कोण A ले लेते हैं अगर हम, तो 37 डिग्री अधिक है भाई, है कि नहीं बताइए, कौन 37 डिग्री अधिक है भाई, कितना 37 डिग्री अधिक। समीकरण इसको दूसरा मान लेते हैं हम लोग, और कोण C बराबर फिर आ जाएगा, तो कोण A से हुआ फिर कोण B से होगा, 37 डिग्री अधिक है, समीकरण तीसरा। तो क्या करें बताइए भाई, अब इसके बाद क्या करें बताइए। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, क्या कहते हैं, वी नो डैट, वही त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में चलते भाई, क्या चलते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, 180 डिग्री होता कि नहीं बताइए। तो कोण A की जगह में कोण A और कोण B बराबर होता है, तो कोण A को A रहने दीजिए, कोण A को A रहने दीजिए, और कोण C की जगह में कोण A प्लस 37 डिग्री रख दीजिए। क्या बोलते भाई, इजी है कि नहीं बताइए, बहुत ईजी है भाई। 1 2 3, तो 3 कोण A बराबर, देखिए 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री हो जाएगा, समझे नहीं। तो कोण A को 3 कोण A को रहने दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3 आया, 7 में 3 गया 4, 143 डिग्री आया, तो 3 12 से कटेगा बताइए। तो कोण A बराबर आ गया 143/3, 3 चौके 12, नहीं करता लगता है, करता है क्या, ये पॉइंट में आता है तो कोई बात नहीं, 3 चौके 12 बचेगा ना 23, तो 3 7 21, 3 24, 3 7 21 पॉइंट 21, 2 20, 3 6 18, ये समथिंग आता है 20, 6 रिपीट होता। तो कोण A मान लेते हैं ना 47.6 कोण A आया। तो कोण B निकालने के लिए हमको क्या करना बताएं, कोण B की जगह में क्या करेंगे बताइए। अच्छा कोण C हमको, कोण A और कोण B बराबर है, तो कोण B तो वही 46 पॉइंट इतना आएगा, तो ये भी निकल गया हम लोग, और कोण C निकालना है हमको, तो कोण C बराबर होता क्या, कोण A प्लस कोण 37 डिग्री। तो क्या करेंगे बताइए, कोण A के जगह 47.6 प्लस 37.0 बैठा देते हैं। पॉइंट के बाद कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक था, इसलिए पॉइंट के बाद 0 बैठा दिया हम को दे, तो 6 रहेगा, 7 7 14 इसलिए 1, 7 7 14 यहाँ से 1, तो 4 3 7 1 8, 84.6 डिग्री आंसर, यही है आंसर भाई, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए होंगे, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही तो काम करना है हमको। खुद देखते हैं वीडियो का टाइमिंग कितना हुआ। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है,
सेम यही क्वेश्चन है, समझे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, और तीसरे कोण प्रत्येक से, तीसरे कोण है भैया यहाँ पे लिखा हुआ, तीसरे कोण जो है प्रत्येक से 15 डिग्री अधिक है, तो प्रत्येक कोण की मान, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। बहुत इजी, इसी टाइप का है ना, इसी बिल्कुल इसी टाइप का जो पहले आपको हम बता चुके हैं। ए बी सी मान लेते हैं त्रिभुज है, तो कह रहा क्या आंसर, तो यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण आपस, मान लेते कोण ए और कोण बी बराबर है, क्या कोण ए और कोण बी बराबर है, ठीक, मान लेते हैं। तीसरे कोण प्रत्येक से, तो तीसरा कोण क्या, कोण सी बराबर होता है प्रत्येक से, मतलब कोण ए से भी 15 डिग्री बड़ा है, और दूसरा मान लेते हैं भैया, और कोण सी भी वही, कोण बी से भी बड़ा है 15 डिग्री, तो प्रत्येक कोण का मान निकालें, यही तो सेम है भैया, नहीं है। तो वी नो डैट, वही हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो कोण ए की जगह में कोण ए प्लस कोण ए रहने दीजिए, क्योंकि इक्वल है ना, रहने दीजिए। कोण सी की जगह में कोण ए प्लस 15 डिग्री रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा हम लोग को, समझे, ठीक। आप 3 कोण ए 1 1 2 3 कोण ए प्लस 15, अच्छा 15 को ना इधर भेज दीजिए, तो 100 कितना आएगा बताइए, 165 घट जाएगा। तो इम्प्लाइड डेट, इसको बोलते क्या, इम्प्लाइड डेट, ये देना ज़रूरी है, या इसका मतलब होता है कोण ए इक्वल टू 165 डिग्री बटे 3, तो 3 × 5 = 15, 55 डिग्री, कितना, कोण ए बराबर कितना 55 डिग्री आ गया, आया कि नहीं। तो कोण ए बराबर 55 डिग्री, तो समीकरण 1 में मान रखिए, तो अगर कोण ए बराबर 55 डिग्री आया, तो कोण बी बराबर इक्वल है, तो कोण ए बराबर 55 डिग्री, तो कोण बी बराबर 55 डिग्री भैया कि नहीं, बताइए, कोण बी बराबर 55 डिग्री आ गया, कोण ए भी निकला, कोण बी निकला, और कौन सी निकालने के लिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ले लीजिए, समीकरण 2 से हो दीजिए भैया, कोण सी बराबर कोण ए प्लस 15 डिग्री, तो कोण सी रहने दीजिए, जो है रहने दीजिए, कोण ए का मान 55 डिग्री है कि नहीं बताइए, और 15 डिग्री हो गया, तो कोण सी इक्वल टू आ गया, अब 55 डिग्री, 55 5 60 10 70 डिग्री आ गया। अब मिला के 55 कितना होता, 110 70 180 डिग्री, मिल गया आंसर। अतः प्रत्येक कोण क्रमशः, कोण ए बी सी, अतः प्रत्येक कोण क्रमशः, प्रत्येक कोण क्रमशः क्या है बताइए, क्रमशः क्या है 55 डिग्री, कोण ए बराबर 55 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है 55 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना है बताइए, और कोण सी बराबर 70 डिग्री, आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। इजी है कि नहीं बताइए, बहुत इजी है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी प्लस कोण सी बराबर 108 डिग्री, शायद हाँ, कोण ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी 108 डिग्री तथा कोण बी सी बराबर, तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री है, तो त्रिभुज के
प्रत्येक कोण ज्ञात करें, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दिया क्या है, दिया क्या भैया, जो दिया लिख लो, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 108 डिग्री है। समीकरण पहला मान लो क्या जाता है, और कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है 130 डिग्री है कि नहीं है, बताइए। है। लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 नहीं मानो, इसको समीकरण 2 इसको नहीं मानो, इसको क्या करो तुम लोग, अच्छा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कोण ए और कोण बी, नहीं यहाँ पे कोण ए प्लस, सॉरी यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी है, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर इतना डिग्री है, कोण ए प्लस 108। हाँ आप देखो, वी नो डेट, वही हम लोग जानते हैं, वी नो डेट कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री बोल देते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए, कोण ए कोण बी की जगह हम 108 डिग्री रख सकते कि नहीं, बताइए हमको। अगर कोण सी निकालना है, या कोण ए रहने दीजिए, कोण बी और सी की जगह में 130 डिग्री ले सकते कि नहीं, बताइए। आराम से लिख सकते भैया। तो कोण ए निकल गया भैया कितना, 50 डिग्री निकला कि नहीं। 130 को माइनस कर दे तो कोण ए 50 डिग्री निकला। और कोण बी की चाहिए, समीकरण 2 से लेंगे हम, क्या लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण इक्वेशन 2 से हम लोग देखते हैं। 2 से क्या कहा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 108 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए बराबर कितना है 50 डिग्री है कि नहीं, बताइए। तो कोण बी हमको निकालने के लिए, कोण बी बराबर घट जाएगा। तो 108 में अगर 50 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, होता है 58 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना आता है 58 डिग्री। और कोण सी यही इसी टाइप का, कोण सी निकालने के लिए हमको समीकरण 2 से ले, समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 से कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री आता है कि नहीं आता, बताइए। कोण बी की जगह में हम 58 डिग्री लिख सकते हैं आराम से। कोण सी बराबर कितना आता, बोलिए 130 डिग्री आता। तो कोण सी इक्वल टू आता है 130 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक। तो इसको कर दीजिए, तो माइनस कोण सी इक्वल टू 10 से 8 गया 2, 12 में 5 गया 7 में 12, 72 डिग्री। आप मिलाइए तो कोण ए कोण बी और कोण सी मिला के, नहीं रॉन्ग हो जाता ना, रॉन्ग होता कि सही होता थी, देख लेते। 58 डिग्री है, मिलाइए 72 प्लस 58 प्लस 50 180 और 10, हाँ 180 सही है। वन सेकेंड, थोड़ा सा कॉल आता है।